नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से हलचल सुनिए। विश्व योग दिवस की तैयारियों को लेकर आज जिला प्रशासन और आयुष विभाग की ओर से शहीद उद्यान में सामूहिक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पतंजलि योग समिति, आर्ट ऑफ लिविंग सहित कई योग संस्थाओं की सहभागिता रही। शिविर का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती वर्मा ने करते हुए स्वयं योगाभ्यास किया। शिविर में उप कृषि निदेशक डॉक्टर नंद किशोर, नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ल, पतंजलि जिला प्रभारी हरिवंश सिंह, महिला प्रभारी विनीता पांडे, आर्ट ऑफ लिविंग के संजय सिंह सहित आयुष विभाग के डीएचओ डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी व आशा रावत, डॉक्टर सर्वेश पांडे व अधिकारी कर्मचारी और योग साधकों ने योगाभ्यास किया। रेडियो जागो 90.4 FM भी 1 जून से लगातार प्रतिदिन सुबह और शाम 7:30 पर योग विशेषज्ञों के साथ योगाभ्यास की परिचर्चा प्रसारित करता है। आइए सुनते हैं रिपोर्ट। योगाभ्यास में जुटे सभी योग साधकों को रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई की ओर से महेश मिश्र की शुभकामनाएं। योग स्वास्थ्य रक्षा का वो खजाना है जो भारतीय ऋषि मुनियों के अनुभवजन्य प्रयोगों और भारतीय योग दर्शन से सभी को मिला है। भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। इसी मंशा से सारे संसार की स्वास्थ्य रक्षा के लिए भारत सरकार ने भारतीय योग दर्शन को संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचाकर विश्व योग दिवस की पहचान दिलाई। केंद्र और प्रदेश सरकार भी सभी के स्वास्थ्य रक्षा हेतु 21 जून के एक सप्ताह पूर्व जनसाधारण को योग से जोड़ने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर योगाभ्यास कराने की पहल कर रही है। हमारे बीच में डीएचओ डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी, हम उनसे बात करते हैं। हमें नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिला प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदया एवं समस्त हमारे अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से आज हम योग सप्ताह का शुभारंभ कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हम सभी लोग व्यवस्थित रूप से योग करते हुए, नियमित करते हुए स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। यही हमारी प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इस योग सप्ताह को सफल बनाएं और 21 जून विश्व योग दिवस पर अपनी पूरी भागीदारी के साथ जनपद का नाम ऊंचा करें। रेडियो जागो 90.4 FM भी प्रतिदिन 7:30 बजे सुबह और शाम को योग की अभ्यास के बारे में चर्चा प्रसारित कर रहा है। इसमें इस विश्व योग दिवस को जन अभियान बनाने के क्रम में आप इस पे एफएम की भूमिका का हम इसके योगदान को हम बहुत सराहना करते हैं कि ये जन जन तक इस पुनीत कार्य को पहुंचाएंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच। योग कर रही हमारे बीच में कौशलपुरी की संजू श्रीवास्तव हैं। हम उनसे जानेंगे कि योग करने से उनको क्या लाभ हुआ, वो कब से आ रही हैं इसमें। मैं संजू श्रीवास्तव 2017 से मैं जुड़ी हूँ योग से। इससे मुझे बहुत लाभ हुए हैं। सबसे पहले तो मेरे डायबिटीज़ थी और मैं इसके कारण बहुत बीमार रहती थी। ऐसा कोई दर्द नहीं था बॉडी के अंदर जो नहीं होता हो मुझे। सबसे ज़्यादा तो मुझे प्रॉब्लम हुई पैरों में, जब मेरे ब्लॉकेज हो गए थे पैरों में। तब लोगों ने बताया कि आप योग से जुड़िए। मैंने ट्रीटमेंट तो बहुत कराया और ट्रीटमेंट मेरा चल भी रहा था, लेकिन मुझे उतना लाभ नहीं मिला। और मैं टहली भी 1 साल परमानेंट टहलने को भी मुझे लोगों ने बताया, तो मैं टहली और बैठ के मैं चलती थी, क्योंकि कंटिन्यू चल नहीं पाती थी, तो जगह जगह बैठ के मैं टहलती थी, लेकिन उससे भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर लोगों ने मुझसे बताया कि आप योगा से थोड़ा जुड़िए, तो आप ट्रीटमेंट जो करती हैं करते रहिएगा, लेकिन आप योगा से जुड़िए। तो मैं योगा से जुड़ गई महाराज सिंह पार्क से। उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं ललित सर्राफ रेलवेगंज हरदोई से हूँ। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके 97 में आया था, तो मुझे भयंकर अस्थमा की प्रॉब्लम थी। अस्थमा मतलब मुझे खांसी आती रहती, परमानेंट खांसी आती रहती थी। किसी से बात करता था तो मैं च्युइंगम खाता था या मैं हाजमोला की गोली खा लेता था, तब नमक जाता रहता था, उससे मैं
मतलब थोड़ी सी खांसी कम आती थी। उसके बाद मैंने दिन प्रतिदिन योग किया, रोज़ सुबह जाके स्टेडियम में जाके योग किया। और मेरे पहले इंजेक्शन भी लगा करते थे, हाथ में लगता था एक इंजेक्शन, एक पैर में, हर महीने में 1-2 इंजेक्शन लगते थे, तब मेरी खांसी कंट्रोल होती थी। लेकिन जब मैंने रेगुलर अनुलोम विलोम और कपालभाति और भद्रिका ये प्राणायाम किए और 1.5 घंटा योग नित्य प्रतिदिन किया, उसके बाद से मेरी ये समस्या बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गई, जिसका मैं लाभ ले रहा हूँ। अब मेरे को कोई इंजेक्शन नहीं लगता है, कोई दवा नहीं लेनी पड़ती है, अस्थमा बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।